हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BS एकेडमी पर। और हम बात कर रहे थे वर्णमाला परीक्षण की। वर्णमाला परीक्षण, और इसमें अपन ने इसकी बेसिक जानकारी को कंप्लीट कर लिया था। तो आज इसके अपन पढ़ने वाले हैं टाइप टू टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जानकारी अपन ने दायां और बायां और कौन सा नंबर कितने नंबर पाता है, यही बातें अपन ने सारी कर ली थी। 2-3 दिन से थोड़ा बिजी था तो क्लास नहीं ले पाया था। तो आज से अपन वापस शुरुआत करते हैं और अपना है पहली टाइप, टाइप नंबर 1, फर्स्ट, अक्षरों की स्थिति पर आधारित। अक्षरों की स्थिति पर आधारित यही टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। और वीडियो को शुरू करने से पहले शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसका साझा जरूर करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर क्या होगा। तो मित्रों, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर क्या होगा। अब यदि आपको अल्फाबेट याद है, क्योंकि मैंने आपको अल्फाबेट पढ़ाया है, यदि अल्फाबेट आपको याद है तो आपको पता होना चाहिए कि 18वां अक्षर कौन सा होता है। तो 18वां अक्षर कौन सा होता है, आप सब जानते हैं कि बाईं ओर से 18वां अक्षर क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर होता है। ठीक है, एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन अपन लेते हैं। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वां अक्षर क्या होगा। अब देखो, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है कि इसमें मैंने बायां था उसको क्या कर दिया, दायां कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया। बिल्कुल आपको पूरी बेसिक से आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन यदि आता है तो किस प्रकार, और यदि आपको आता है तो आप कमेंट्स भी कर दिया करो साथ के साथ में। तो देखो, आपको पता है कि दाईं ओर से पूछा है, दाईं ओर से हमको पता नहीं होता है। तो जब यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आपको दे तो आप क्या करेंगे कि इसको बायां बनाने के लिए 27 - 18 करेंगे, तो आपके पास बचेगा 9, और 9 पे कौन सा अक्षर आए। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है, आई आंसर आएगा। ठीक है, मैंने आपको एक विपरीत वर्ण क्रम बता रखा था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं 2 वर्णों को जोड़ा जाए और उनका योग 27 हो जाए तो वे वर्ण एक दूसरे के विपरीत वर्ण क्रम कहलाते हैं। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद होगी कि आज के बच्चे, याद होगा आपको कि आज के बच्चे बॉय 6 मारते हैं और 6 मारने के बाद डांस करते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, और डांस करने के बाद इंटरवल करते हैं। उसके बाद फर्जी यूनिवर्सिटी जाते हैं, जब यूनिवर्सिटी फर्जी तो दोस्त गंजे टकले, जब दोस्त गंजा टकला है किसके गाने सुनेगा, यो यो हनी सिंह इंडियन रेलवे में बैठकर किसके पास जाएगा, जयपुर क्यून के पास। लेकिन जयपुर क्यून क्या देगी उसको, काले पानी की सजा, लेकिन फिर भी क्या करेगा वो लव, लेकिन कहाँ करेगा, मनी मन, तेरा मन मेरा मन, कहाँ करेगा वो, मनी मन में। तो यहाँ पर यदि किन्हीं भी दो, अब यहाँ पर देखो क्या दिया था उसने 18 पे क्या आता है, आर, लेकिन आर का विपरीत कर दो, क्या आ गया, आई। तो डायरेक्ट भी आप 18 पे, आप जानते हैं 18 पे कौन आता है, आर आता है बाईं ओर से, लेकिन इसको दाईं ओर से पूछा है तो आप इसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। टाइम लग जाए, आपके पास काफी टाइम है तो आराम से पर पढ़ेंगे और पूरी बेसिक्स के साथ पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन, वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर क्या होगा। आपको पूछ लिया कि वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो सीधा सा, क्योंकि बायां लिख दीजिए 7, फिर क्या दिया, दायां लिख दीजिए 14। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ से आपको यदि ये दोनों असमान है, मैंने आपको लिखाया भी था जब बेसिक जानकारी पढ़ी थी, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ठीक है, कि यहाँ पर यदि दोनों असमान आ जाए
तो यहाँ पर आपको प्लस करना है, और यदि दोनों समान आ जाए तो यहाँ पर आपको माइनस करना है। तो एक बायां है और एक क्या है, दायां है, और जब एक बायां है और एक दायां है और बहुत हमेशा यही होता है, तो यहाँ पर 7 + 14 करेंगे, तो यहाँ पर 7 + 14 कितना आएगा 21, और 21 पे कौन सा वर्ण आता है, यू। आपका सही आंसर क्या होगा, यू। 21वां अक्षर क्या होगा आपका, यू। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान होने चाहिए कि किस प्रकार से सोल्व करना है, किस प्रकार से सोल्व नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन इस प्रकार का। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 23वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार का बनता है, और एग्जाम यदि आता है तो किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो देखते हैं, यहां पर पहले आपको दिया है बायां 23, फिर दिया है आपको बायां 14। अब यहां पर आपको पता लगा कि दोनों समान है, जब दोनों समान होते हैं तो क्या करते हैं माइनस, तो 23 - 14, और 23 - 14 करेंगे तो आपके पास बचेगा 9, और 9 पे कौन सा अक्षर आता है, आई। आपका सही आंसर हो जाएगा आई, क्योंकि दोनों कैसे हैं, समान है, और समान होते क्या करते हैं माइनस, और 23 में से 14 जाएगा तो आपको पता है कि कितना बचने वाला है 9, और 9 बचते आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन को वह इस प्रकार से भी पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन को कैसे भी घुमाए फिराए आप उसको आपको नहीं देखना है, क्वेश्चन का तरीका आपको देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप से अपन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर उसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बायां, पहले क्या दिया बायां कितना 8, फिर क्या दिया दायां कितना है 15, फिर क्या दिया 5वां बाएं, क्या दिया आपको बायां 5। अब आपको ये पता लगा कि ये दोनों आपके पास कैसे हैं, असमान है, और असमान होते हैं तो क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो यहाँ बायां क्योंकि बहुत सही रहेगा, 8 और 5 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 23, और ये वाला जो बचा है इसको अंत में लिखो बायां 5। अब ये दोनों कैसे आ गए समान, तो क्या करना है माइनस, तो आपके पास 23 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, आप बोलेंगे गुरुजी हमारे पास 18, और 18 पे कौन सा अक्षर आता है आर। आपका सही आंसर हो जाएगा आर। तो क्वेश्चन किसी प्रकार का भी दे आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो देगा और आपको इससे डरना है या नहीं डरना है वो आप डिसीजन करेंगे। यदि आपने पूरी बेसिक जैसे से पढ़ा है तो कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन और इस प्रकार का अपन लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। चलो चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन देगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। इसका जल्दी से आपको आंसर देना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो मित्रों,
यहाँ पर वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर आपको पूछा है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे कि दायां 8 और बायां 7। पहले तो पता है कि दोनों असमान है, तो क्या करेंगे प्लस, बॉस यही रहेगा जो आपको आगे दिया है, 8 और 7 15। लेकिन हम जानते हैं कि 15 तो दाईं ओर से हमको पता नहीं है कि क्या आने वाला है, फिर क्या करें? तो मैंने एक तरीका बताया था, यहाँ से हम जानते हैं 15 पे कौन आता है ओ, लेकिन ओ का क्या कर दो आप विपरीत, और ओ का विपरीत हम जानते हैं, मैंने कहा था लव, तो क्या आएगा एल, आंसर क्या हो गया आपका एल। लेकिन यदि ऐसे नहीं करो तो इसको बायां बनाने के लिए 27 माइनस क्या करेंगे 15, और 27 माइनस 15 करेंगे तो आपके पास बचेगा ए 12, और 12 पे कौन सा अक्षर आता है एल। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि 15 आ रहा है, 15 पे ओ आता है, लेकिन ओ का विपरीत हमको करना है, और ओ का विपरीत होता है एल। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का आपको जल्दी से आंसर देना है। दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, जल्दी से आंसर देंगे। बहुत ही उसी प्रकार क्वेश्चन जिस प्रकार का अभी अपन ने किया है, कोई अलग चेंजेस क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। तो जल्दी से इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका तुरंत आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन है वर्णमाला में दाईं ओर से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। भाई यहाँ पर आपको दिया है दायां 11 और बायां 7, दोनों न्याड़ है, क्या कर दो रे प्लस कर दो, और प्लस कर दे कितना हो गया 18। 18 पे कौन आता है आर, और आर का क्या कर दो भाई विपरीत, क्या कर दो, और मैंने कहा था इंडियन रेलवे, क्या आ गया आंसर आई। या फिर इसको बायां 27 माइनस 18, और 27 माइनस 18 करेंगे तो आपको पता है कि 7 और 2 9, और 9 पे कौन सा 1 आई। किसी भी प्रकार से आप करो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब इसी में अपन 3-3 वाले करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दाएं ओर से 11वें अक्षर के बाएं 7वें की जगह यहां कर लेते हैं 12वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर दिया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, जल्दी से आंसर देंगे। और ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले किया है, केवल यहां पर दायां दिया है, पहले अपन ने बायां से किया था। जल्दी से आंसर देंगे। तो देखिए यहां पर आपको पता लग रहा है कि सबसे पहले उसने आपको दिया है दायां, और दायां कितना 11, उसके बाद बायां 12, और उसके बाद दायां 15। मित्रों यहाँ पर सबसे पहले आगे वाले दो को देखो प्लस, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है असमान है, और जब असमान है तो ये दायां 11 और 12 कितने हो गए 23, अंत में क्या बच रहा है दायां 15, दोनों एक ही है, माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दायां और 23 में से 15 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 8, लेकिन 8 पे कौन आता है एच, और एच का विपरीत भाई साहब यो हनी सिंह, आंसर होगा आपका एस। या फिर इसको बायां बनाने के लिए 27 माइनस 8 कर देंगे तो आपके पास बायां 19, और 19 पे कौन आता है एस। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करें आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, वो 2 के टुकड़े पूछ सकता है, 3 में पूछे, किसी भी प्रकार से पूछे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ये थे अपने सिंपल से अक्षरों की स्थिति पर आधारित। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अपन अर्धांश पर आधारित, क्योंकि अपन क्या है टॉपिक टू टॉपिक अपन पढ़ते चलेंगे, इसमें क्या अपने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप डेली के वीडियो डेली देखें ताकि आपको आगे लोड ना पड़े, और चाहे तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं साथ ही साथ में, ताकि आपको रिवीजन करने में समस्या नहीं आए बिल्कुल। और इसी के साथ में आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लें, जैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी कभी कभी आपको अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस PDF वगैरह डालता हूँ, सेंड करता हूँ। क्यूज भी अपन स्टार्ट कर देते हैं उसमें, लेकिन क्यूज का क्या है जितना आंसर नहीं दे पाते हैं तो फिर मैं नहीं करता हूँ, नहीं तो क्यूज भी अपन उसमें स्टार्ट करने वाले हैं यदि आप उसमें हो तो चैनल का नाम है अपना, उस चैनल में आप जुड़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, VS सर एजुकेशन, उसी में आप जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।